नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गे हैबिटेट के बारे में। कौन कौन से हैबिटेट में एल्गा प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास अराउंड 30,000 स्पीसीज जो पूरे वर्ल्ड में एल्गा की प्रेजेंट है। अलग अलग हैबिटेट की बात करते हैं तो हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट आता है, टर्शियल हैबिटेट आता है, स्पेशल हैबिटेट आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट की। तो एक्वेटिक हैबिटेट में एल्गा जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, जो पॉन्ड्स, टैंक्स, रिवर, स्ट्रीम, लेक, इन सब में जो है वो ग्रो करे, एज वेल एज इन मैरीन हैबिटेट। फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरीन भी हो सकता है। एक्वेटिक हैबिटेट के बेसिस पे हमारे पास टू डिवीजन आती हैं, एक आती है फाइटोप्लैंक्टन और दूसरी आती है बेंथोस। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जब भी हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं, फूड वेब पढ़ते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है फूड वेब की? फाइटोप्लैंक्टन से। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट ग्रोइंग एंड कवर वाटर सरफेस, जो पानी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स में लोकोमोशन बिल्कुल भी नहीं होता, वो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, तो वाटर करंट की हेल्प से जो है वो उनकी मूवमेंट होती है फाइटोप्लैंक्टन्स की। एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास डायटम्स, क्लोरिला, क्लेमेडोमोनास, वोलवॉक्स, कैंडिडेस्मस। समटाइम कलर ऑफ वाटर चेंज ड्यू टू द कलर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, उसको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम। जब चेंज हो रहा है कलर किसी एल्गा की वजह से, किसी रीजन का, उसको हम बोल रहे हैं वाटर ब्लूम। इसमें हमारे पास आता है माइक्रोसिस्ट। माइक्रोसिस्ट जो है इम्पैक्ट करता है डार्क ब्लू ग्रीन कलर। और ट्राइकोडेस्मस एरिथियम जो रेडनेस ऑफ रेड सी, जो रेडनेस आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे पास ट्राइकोडेस्मियम एरिथियम की वजह से रेडनेस आती है, ठीक है। जो हमारे पास ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम है, ये मेंबर है ब्लू ग्रीन एल्गा का ऑन द वाटर सरफेस ऑफ सी। सी पूरा का पूरा रेड नजर आता है, वो किसकी वजह से नजर आता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म। उसके बाद आता है हमारे पास बेंथोस। बेंथोस क्या होता है? जो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। द एल्गा एंड अदर प्लांट ग्रोइंग अटैच टू द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्व, यानी कि जो हमारे पास एल्गा या फिर प्लांट है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ लेक या ओशियन है, उनको हम बोलते हैं वेंथोफाइट्स या वेंथोस। फाइटोप्लैंक्टन्स अपर सरफेस के ऊपर और वेंथोफाइट्स और वेंथोस जो है वो बॉटम में होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास चाइरा नेटिला। अब यहाँ पे दो टर्म आती हैं, फर्स्ट वन इज एपीपैलिक और सेकंड है हमारे पास एपिलिथिक। एपीपैलिक क्या होती है? फॉर्म विच ग्रो अटैच टू द बॉटम सॉइल और मड, जो बॉटम सॉइल या मड के साथ जो है वो जुड़ी है, उसको बोलेंगे एपीपैलिक। और जो किसी रॉक या स्टोन के ऊपर एल्गा ग्रो हो रहा है उसको हम बोलेंगे एपिलिथिक। इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी की सारी, ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकती है। ये आगे हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट। अब बात करते हैं टर्शियल हैबिटेट की। टर्शियल हैबिटेट में हमारे पास ऐसे एल्गा आ जाएंगे जो ग्रो करेंगे वेल इन मॉइस्ट एंड स्वेल एंड वेल एरिएटेड सॉइल, जहाँ पे प्रॉपर अच्छी सॉइल में होंगे, उसको हम बोलते हैं अडेप्टोफाइट्स, ठीक है, जो सॉइल के ऊपर ग्रो करेंगे नॉर्मल। उसके बाद इसमें हमारे पास आते हैं सेप्रोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो होंगे जो ग्रो करेंगे सरफेस ऑफ सॉइल, और क्रिप्टोफाइट जो बिलो द सॉइल सरफेस। तो सेप्रोफाइट का एग्जांपल है हमारे पास वो चेरिया, और क्रिप्टोफाइट्स हमारे पास वो हैं जो कि बिलो द सॉइल सरफेस, मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे, क्रिप्टोफाइट्स। अ वेल नाउन टर्शियल एल्गा विच ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड एसिड सॉइल, जो हमारे पास एसिड सॉइल के ऊपर ग्रो होता है वो एक ही एल्गा है जिसको सभी चीज़ें जानते हैं, वो है फ्रिट्जेलिया। और उसके बाद जो हमारे पास अल्कलाइन या ऊसर सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं वो कौन कौन सी हमारे पास? ओसिलेट्रिया, माइक्रोसीलस या नोस्टो। ये आ गया टर्शियल हैबिटेट। अब स्पेशल हैबिटेट की बात करते हैं। तो स्पेशल हैबिटेट में हमारे पास सबसे पहले आता है थर्मल एल्गा। थर्मल एल्गा या फिर थर्मोफाइट बोलते हैं, जो ग्रो होते हैं हॉट स्प्रिंग वाटर में। टेम्परेचर रेंज यहाँ पे होती है 70 to 85। मोस्टली जो प्लांट लाइफ है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसे एल्गा है कुछ जो ग्रो करें इतने हाई टेम्परेचर में भी। इसका एग्जांपल है हमारे पास फॉर्मोइडियम एंड मेस्टिगोक्लेटस, जो मेंबर हैं ब्लूगिन एल्गा के। थर्मल एल्गा हाई टेम्परेचर में ग्रो करें। उसके बाद आता है हमारे पास क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स वो हैं जो पोलर रीजन या फिर आइस या स्नो में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आता है क्लैड्यूमोना स्पीसीज या स्कॉटियला स्पीसीज, जो ग्रीन एल्गा की हैं। नोस्टक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गा का है। हिमेटोकोकस जो है वो कोज करता है रेड स्नोबॉल। पहले हमने रेडनेस ऑफ सी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं हिमेटोकोकस कोज कर रहा है
रेड स्नोबॉल इन अल्पाइन रीजन, स्नो रीजन में रेड कलर की स्नोबॉल होती है। रेड कलर अपीयर होता है ड्यू टू हिमेटोक्रोम, हिमेटोक्रोम की वजह से वो रेड कलर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रेड कलर किसी वजह से होती है, तो हिमेटोक्रोम की वजह से। उसके बाद आता है हमारे पास क्लैमिडोमोनास निवेलिस, जो डेवलप करता है रेड कलर हिमेटोक्रोम इन द सेल वॉल ऑफ एकाइनेट्स एंड कोड रेड स्नो। एक आ गया हमारे पास हिमेटोकोकस जो रेड स्नोबॉल कोज करता है। दूसरा हमारे पास क्लैमिडोमोनास नेविलिस, ये डेवलप करता है रेड कलर की हिमेटोक्रोमिन अपने सेल वॉल में, जिस वजह से जो है रेड स्नो अपीयर होती है। इसमें रेड स्नो वॉल में इंपॉर्टेंट है कि रेड स्नो वॉल किसकी वजह से होती है, हिमेटोकोकस की वजह से, और रेड स्नो किसकी वजह से होती है, क्लैमिडोमोनास निवेलिस की वजह से। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वो होती हैं जो दूसरे प्लांट के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है उडोगोनियम, लोथ्रिक्स। सम ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर ग्रो करेंगे लाइक ग्रासेस, सेजेस। सम ग्रो करेंगे एंजियोस्पर्म के लीव्स के ऊपर, उसमें हमारे पास आते हैं ट्रेंटिफोलिया, राइडोकाइट्रियम, उनको हम बोलते हैं जो एंजियोस्पर्म के लीव्स पे ग्रो होते हैं एपीफाइलोफाइट्स। ठीक है, तो एपीफाइलोफाइट्स क्या होगी, जो एंजियोस्पर्म के लीव्स के ऊपर ग्रो करेंगे। सम एल्गा सच एज प्यूरोकोकस स्पीसीज ग्रो इन बार्क, जो प्लांट की बार्क के ऊपर ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं एपीफोलियोफाइट्स। फोर्थ हमारे पास आता है एंडोफाइट्स। एंडोफाइट्स होती हैं जो ग्रो करते हैं विद इन टिश्यू ऑफ अदर प्लांट्स। एपीफाइट्स होंगे जो आउटर सरफेस के ऊपर ग्रो करेंगे। एंडोफाइट्स होंगे जो किसी अदर स्पीसीज के ऊपर ग्रो करेंगे, अदर प्लांट के ऊपर, लेकिन वो इनसाइड द टिश्यू होंगे। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास नोस्टॉक। नोस्टॉक जो है वो एंथ्रोसिरोस थैलिस के इनसाइड ग्रो करता है। एनाबिना जो है एजोला के इनसाइड ग्रो करता है। एजोला हमारे पास एक ट्रिडोफाइट है। अगले आता है हमारे पास फिफ्थ एपिजूफाइट्स। इसके नाम से पता लग रहा है इसमें जू यानी कि एनिमल्स, एल्गा ऐसे जो ग्रो करें बॉडी ऑफ एनिमल्स, ऐसी एल्गा जो दूसरे एनिमल की बॉडी में ग्रो करें। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास लैंगबिया ऑन स्पॉन्जिस, क्लैडोफोर्स ऑन स्नेल्स, स्काइनोडर्म यानी कि रेड एल्गा एंड ट्राइकोफिलस। ग्रीन एल्गा जो है वो ग्रो होता है स्केल्स एंड आउटर एयर ऑफ स्लोथ। उसके बाद आता है एंडोजूफाइट्स। पहले हमने जो है एपिजूफाइट पढ़ा जो कि आउटर सरफेस के ऊपर बॉडी पे ग्रो करा है। अब पढ़ा एंडोजूफाइट्स, ऐसे एल्गा जो इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल यानी कि क्लोरेला। क्लोरेला जो है ग्रीन एल्गा है जो विद इन द टिश्यू ऑफ हाइड्रा और स्पॉन्जिस ग्रो करता है। एपिजूफाइट्स जो कि आउटर सरफेस के ऊपर, इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं लाइनबिया, क्लैडोफोरा आ गया हमारे पास, साइनोडर्मा आ गया। एंडोजूफाइट जो कि इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, जिसमें हमारे पास आ गया क्लोरेला। अब आता है हमारे पास सिम्बायोटिक एल्गा जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं अदर स्पीसीज के साथ। बेस्ट एग्जांपल है इसका हमारे पास लाइकन। लाइकन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस का, जहाँ पे एल्गा और फंगी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ब्लू गिन एल्गा, नोस्टॉक एंड एनाबिना ग्रो इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद क्लोराइड रूट ऑफ साइकस। नोस्टॉक और एनाबिना जो जब हम साइकस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे उनके रूट में रहते हैं। ठीक है, एंथोसिरस थैलस एंड एजोला प्लांट की रूट में कॉम्बिनेशन में रहते हैं नोस्टॉक और एनाबिना। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक एल्गा। पैरासाइटिक जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी को हार्म हो रहा है, वो थे पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइटिक एल्गा में होते हैं ग्रो एज पैरासाइट ऑन अदर प्लांट। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन एल्गा, सिफेलोरोसिस विच कॉज रेड डस्ट डिजीज। ग्रीन एल्गा में सिफेलोरोस है जो रेड डस्ट डिजीज को कॉज करता है। अब जो हमारे पास सिफेलोरोस वायरसन है, वेरेसन, वो कॉज कर रहा है रेड डस्ट ऑन द लीव ऑफ ट्री। क्या याद रखना है, सिफेलोरोस वायरसेंस। सिफेलोरोस कॉज कर रहा है रेड डस्ट डिजीज, लेकिन सिफेलोरोस वायरसन कॉज कर रहा है टी में, और सिफेलोरोस कोफिया कॉज कर रहा है कॉफी में रेड सी। रेड रस्ट जो है वो लीफ ऑफ कॉफी में कौन कॉज कर रहा है, सिफेलोरोस कोफिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास रोडोसाइट्रियम स्पीसीज और केराटोसेलस कोरियोनीमा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एल्गा के हैबिटेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गा के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इंडिया में एल्गा जो है वो किस किस रीजन में प्रेजेंट है, स्पेशली इन द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट्स पे मिल जाएगी। थैंक यू।